हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में फिजिक्स में आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो बल और गति का चैप्टर चल रहा था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पीछे हमने पढ़ लिया था संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक। अब जो है आगे पढ़ेंगे असंतुलित बल में कुछ इसके बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। उनको हम लोग देखेंगे और ये बताएंगे कि गति के कितने नियम होते हैं, ठीक। नियमों की व्याख्या जो है बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि नियम कितने होते हैं और असंतुलित बल के कुछ बिंदु, ठीक। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट है, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक। अर्थात यह है कि अगर वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो वस्तु की चाल में या उसकी गति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब है बदलाव, ठीक है, वो बदल जाएगी, ठीक। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। हाँ देखिए, त्वरण हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, समय अंतराल, ठीक। और इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करना है तो असंतुलित बल आवश्यक है। कौन सा बल आवश्यक है? असंतुलित बल, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक रहेगी जब तक वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है। अर्थात इसका उल्टा है। देखो पहले वाले पॉइंट का क्या है, उल्टा है। इसमें क्या लिखा गया है कि वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए किसके, असंतुलित बल के, ठीक। अब देखिए गति के नियम। देखिए गति के नियम जो है किसने दिया था, ये सबसे पहले जान लीजिए। गति के नियम को प्रस्तुत करने का श्रेय महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को जाता है। किसको जाता है? न्यूटन को, ठीक है। और इन्होंने गति के 3 नियम दिए जिसे न्यूटन का गति का नियम कहा जाता है। कौन कौन से नियम? पहला नियम गति का प्रथम नियम, इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द्वितीय नियम को कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तृतीय नियम को कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। सभी स्टूडेंट्स इतना लिखेंगे फेयर कॉपी पर, ठीक है, ग्रुप पर सेंड करेंगे।